हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, देवताओं की विपत्ति। तो हम देखते हैं अलग अलग युगों में असुर और देव दो प्रकार के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करती है, जो भी शास्त्रों में लिखा है उससे उल्टा कार्य करती है, उस तरह के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं या असुर होते हैं। और दैव प्रकृति के जो लोग होते हैं, मनुष्य, देवता आदिगण, वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। तो इस पूरे जगत में, भौतिक जगत में इसी दो प्रकार के ही जीव होते हैं, या तो दैव प्रकृति वाले या आसुरी प्रकृति वाले। तो भगवद गीता के 16वें अध्याय में विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण दैवी गुण और आसुरी गुण के बारे में हमें बताते हैं। तो जब जब देवताओं पे विपत्ति पड़ती है, असुरों द्वारा, राक्षसों द्वारा, तो भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि वो प्रधान हैं, सबके परम पिता हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के भी ऊपर जो है वो भगवान विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ब्रह्मा जी के पास जब देवता या पृथ्वी माँ, जब पृथ्वी माँ के ऊपर बोझिल हो जाती हैं आसुरी राक्षसों के कार्यों से या तबाही से या विनाश से, जब बोझिल हो जाती है, अधर्म जब फैलने लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो पृथ्वी माँ बहुत दुखी हो जाती हैं। तो वो प्रार्थना करती हैं या गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाके विनती करती है। तो ब्रह्मा जी बहुत दयाद हो जाते हैं और वो सभी या कोई भी देवी देवताओं के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, इंद्र के ऊपर या अलग अलग देवताओं के ऊपर, तो वो सब भी ब्रह्मा जी के पास अपनी विपत्ति बताते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद भौतिक जीव हैं इस ब्रह्मांड के। तो वो अपने परम पिता यानी भगवान विष्णु की शरण जाते हैं और सभी देवताओं को लेकर जाते हैं। और क्षीरोदक्षाई के बाहर, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है क्षीरोदक सागर में है ना, शयन कर रहे हैं, उन वहाँ पर क्षीर सागर के पास जाकर प्रार्थना करते हैं सारे देवी देवता। जब भी कोई उन पे विपत्ति पड़ती है या भक्तों का भार हल्का करने के लिए भगवान इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। तो भगवान जो सारे देवताएं हैं, है ना, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर के किनारे पूर्व सूक्त से भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं कि हम दुखी हैं, हमारी सहायता कीजिए भगवान, आप ही बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, आप समय समय पर आते हैं असुरों का विनाश करने के लिए, तो आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। तो पूर्व सूक्त का जो पहला श्लोक है वो इस तरह से है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्त्यात् त्यतिष्ठत दृष्टा अंगुलम। तो जो दैत्य होते हैं वो देवताओं के से विपरीत होते हैं, हम सभी जानते हैं ना, हमने इतनी सारी कथाएं आती हैं पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, कि वे भगवान को भी मानना चाहते हैं, देवताओं को भी मानना चाहते हैं और भगवान उनको युद्ध करने के लिए विवश करते हैं। तो इसी विवशता के कारण भगवान को उन्हें मानना पड़ता है। तो भगवद गीता में भी भगवान 16.6 में कहते हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, अर्जुन को संबोधित करते हैं भगवान श्री कृष्ण की इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, एक दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो आसुरी गुण व्यक्ति हमेशा दूसरों को दुख देता है, परेशान करता है ना। तो जब असुर लोग सुर को यानी देवताओं को दुख देते हैं, तो भगवान, क्योंकि भक्त वत्सल है ना, देवता जो हैं बहुत भक्त हैं भगवान के, कृष्ण की ही पूजा करते हैं, वैष्णव हैं। तो और भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं, परम करुण हैं, भक्त वत्सल हैं। तो भक्तों पर करुणा दर्शाने के लिए वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो जैसे सारा यदुवंश भगवान का भक्त होते हैं, जैसे वसुदेव या वसुदेव के पिता आदि, ये सब शुद्ध भक्त हैं। तो सारे कार्य जो है वो भक्ति भाव से करते थे, इसलिए वो यदुवंश में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। तो कुंती महारानी भी है ना कहती हैं, केचित् आहुर्जं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदुप्रियस्य उभावाये मल्यस्यैव चंदनम। तो बहुत सुंदर वो ये श्लोक में कहती हैं,
स्कंद 1 में अध्याय 8 में कि जैसे मलय पर्वत पर चंदन होता है तो चंदन वृक्षों का वन है, तो मलय पर्वत की ख्याति बढ़ जाती है। तो उसी तरह आप भक्तों का वंश या विष्णु वंश या उसका मान बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, है ना, भगवान के रूप में अवतार लेते हैं, उस वंश में जन्म लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तो जन्म होते ही वो विष्णु वंश की सारी कीर्ति बढ़ गई, यशगान बढ़ गया। तो भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, इसलिए वो जन्म लेते हैं। तो इसीलिए, और भगवान अपनी माताओं को आनंद बढ़ाने के लिए भी जन्म लेते हैं। तो हमारे गोस्वामी गण जो हैं वो हमें ये गूढ़ रहस्य बताते हैं ना, ये गुप्त रहस्य है कि गोलोक वृंदावन में यशोदा माता ही उनकी वास्तविक माता है। पर उन्होंने यहाँ पर धराधाम में दोनों माताओं को, देवकी को और यशोदा माँ को, है ना, आनंद प्रदान करने के लिए बाल लीलाएँ की। तो जब 11 वर्ष के बाद यशोदा मैया को वो आनंद दिया, 11 वर्ष तक वो व्रज में रहे, और उसके बाद फिर वो देवकी माँ के पास द्वारका में चले गए, मथुरा में चले गए। तो और मथुरा और द्वारका में देवकी मैया के साथ ही रहे, तो उनको आनंद दिया, क्योंकि जन्म प्रकट होते ही वो देवकी माँ के पास रहे नहीं थे। हम सभी को ये अच्छे से पता है। तो यदि हमें भगवान के मधुर रस का आस्वादन करना है तो हमें श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी बहुत सुंदर एक श्लोक है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद्भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमा पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो भगवान जो है वो जिन्होंने राम, भगवान श्री राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या में कला रूप में स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी स्पष्ट अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार हैं, वो उनके अंश हैं। जो अवतार हम देखते हैं वो भगवान के अंश हैं, और वो इस धराधाम में किसी प्रयोजन हेतु आते हैं, असुरों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, भक्तों से प्रेम विनिमय करने के लिए, है ना। लेकिन उनमें जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है और स्वयं प्रकट हुए, और आदि पुरुष हैं, वो आदि भगवान गोविंद। ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो अवतार लेते हैं। तो और हम देखते हैं कि देवताओं का पक्ष लेने के लिए, है ना, उनकी विपत्ति को हरने के लिए वो अवतार लेते हैं। हालांकि भगवान कहते हैं कि मैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब पे संभाव हूँ, है ना, सबको समान रूप से प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने भक्तों का वो पक्ष लेते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों का वध करते हैं, है ना। तो राक्षसों को या असुरों का वध करना भी या मारना भी उनका उतना ही कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने पर वो मुक्त हो जाते हैं, उसे सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। तो इस तरह से भक्तों पर जब विपत्ति पड़ती है तो भगवान अवतार लेते हैं। सर्वदेव, तो सारे देव जब विपत्ति पड़ती है तो किसको पुकारते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो शिरोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त में, तो अनेक श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, और फिर उनकी विपत्ति का हरण करने के लिए भगवान इस धराधाम पे प्रकट होते हैं, और साथ ही साथ अन्य लीलाएं भी करते हैं। तो सिर्फ असुरों को मारना ही उनका ध्येय नहीं है, वो तो वहाँ पर बैठे बैठे भी इशारों से मार सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका सुंदर सुंदर लीलाएं, बाल लीलाएं सुंदर जो हैं, उनके कर्म उनका प्रकट है। तो जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है और उनकी लीलाओं का गान करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो भगवान देवताओं की विपत्ति हरने के लिए अवतार लेते हैं अपने अंश के रूप में, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं धराधाम में। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो 28वें चतुर्युग में अभी ये जो द्वापर युग गया था, इसमें भगवान स्वयं अपने मूल रूप में आए, और अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, जो भगवान राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं और भक्ति का
प्रचार प्रसार करने आए। हम कलयुग के कलिकाल के बच्चियों को भक्ति सिखाने के लिए भक्त रूप में आए। तो हम देखेंगे कि भगवान के अवतार या भगवान का प्राकट्य या भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, सुंदर हैं और दिव्य हैं। तो इन लीलाओं का गान करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम उनको शाश्वत धाम को प्राप्त करेंगे। फिर वहाँ से हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन अगर सफल करना है तो हम भगवान की इन दिव्य लीलाओं को या भगवान के प्राकट्य के कारण को समझकर उनकी भक्ति में लगना होगा।